मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दहली लिकर स्कैम केस में एमएलसी कविता को अप्रैल 9 तारीख तक जुडिशियल रिमांड, तिहाड़ जेल को ईडी अहदेदारों ने किया मुंतकिल। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन के तौर पर कुंडा रमेश रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बोधन हल्के का तूफानी दौरा करने वाले एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बेल्लाल तालाब के अलावा मंडल में वाक़ अली सागर फिल्टर बेड का लिया जायजा। एमएलए को चुनाव श्रीनिवास रेड्डी ने अपने फर्जंद भास्कर रेड्डी को सियासी जानशीन के तौर पर मुकर्रर करने का किया ऐलान। कमरपल्ली में एसीबी अहदेदारों का धावा। कमरपल्ली एमपीडीओ दफ्तर में एमपीडीओ संतोष कुमार, सीनियर असिस्टेंट हरि बाबू से एसीबी अहदेदारों की पूछताछ जारी। आने वाले एमपी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को फतह दिलाने जगतियाल में बीआरएस कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजडी गोवर्धन का खिताब। इंतखाबात में दिए गए वादों को नाफिज नहीं किया तो कांग्रेस को एमपी इंतखाबात में वोट मांगने का कोई इखलाकी हक नहीं। वेलपुर में खियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास, बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। जदीद निज़ाम तालीम इर्तिदाद व कुफ्र की जानिब ले जाने वाला है। तकमील दर्स कुरान के मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल ख़ासमी इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया का खिताब। रमज़ान मुबारक के हसीन व क़ीमती लम्हात को कुरान मजीद व दर्स कुरान के ज़रिए से मुनव्वर करने के लिए गुज़िश्ता 10 साल से मुस्तक़िल जारी इस सिलसिले पर मुबारकबाद देते हुए अब्दुल क़दीर साहब उमर किराना का शुक्रिया अदा करते हुए रोशन टीवी चैनल के मालिक का भी शुक्रिया अदा किया। रमज़ान मुबारक के रोज़ों के साथ अपनी नींद व चैन को कुर्बान करके इस प्रोग्राम को लाइव नशर करते हैं, जिससे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मुल्क व बैरून मुल्क से इस्तिफ़ादा करते हैं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल ख़ासमी ने कहा कि मौजूदा दौर में अपने नस्लों की ईमान व अक़ायद की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी अहम मकसद के पेश नज़र दारुल सईदिया के क़याम व आगाज़ किया गया। नेज़ अकाबिरीन व बुजुर्गान दीन की फ़िक्रों का हवाला देते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद के चंद मुकामी और बासलाहियत मुफ्तियान कराम व उलमा अज़ाम ने कौम व मिलत के नौनिहालों को दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता करने के लिए एक नए अज़्म का नए हौसलों के साथ दारुल सईदिया का आगाज़ किया है। रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद महदूद नशिस्तों के लिए दाखिलों का आगाज़ किया जा रहा है, जहाँ इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चों को नूरानी कायदा, नाज़रा कुरान और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ 5वीं क्लास तक की अंग्रेजी तालीम दी जाएगी। नेज़ आलिम कोर्स का शोबा भी पूरे एहतिमाम के साथ चलाया जाएगा, ताकि हाफिज़ कुरान बन जाने वाले तुलबा दूर दराज के इलाकों को जाने के बजाय अपने मुकाम पर ही अच्छे माहिर और काबिल असातिज़ा की निगरानी में तालीम हासिल कर ले। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि हुकूमतों की जानिब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और लाजमी तालीमी बिल लागू करके हमारे बच्चों को दीन व अक़ायद इस्लाम से दूर करने की साजिशें रची जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनी माहौल में रहकर दुनियावी तालीम हासिल करें, ताकि इनकी ईमान व अक़ायद की हिफाजत भी हो सके और दुनिया की तालीम भी इनके पास मौजूद रहे। तकमील दर्स कुरान के इस मौके पर हाफिज शेख नदीम अशरफी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल ख़ासमी, ज़ीशान रज़वी, इमरान कैमरामैन और अब्दुल क़दीर साहब की तहनीत व शालपुशी की गई। नेज़ मालिक मकान की जानिब से दर्स कुरान से इस्तिफादा करने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया गया। हाफिज मोहसिन, हाफिज मुजीबुर रहमान व दीगर नौजवानों ने बेहतर से बेहतर इंतजामात किए।
حينا ربنا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين या करम अलमुकरमीन या अहसन अलमुहसिनीन इलाहल आलमीन रहम का करम का आफियत का दरगुजर का मामला फरमा। अल्लाह बख्शिश का और मग़फ़िरत का मामला फरमा। इलाहल आमीन हम सब के सगीरा कबीरा दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रात के अंधेरे में दिन के उजाले में किए गए हर गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह रमज़ान की मुनासबत से कुरान मजीद की तिलावत के शौक़ में और उसको सुनने और पढ़ने और उसका समझने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, ख़वातीन भी हैं। अल्लाह सब लोग आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान मजीद की बरकत से हम सब के साथ खैर का आफियत का फ़ैसला फरमा दीजिए। अल्लाह आफियत का फ़ैसला फरमा दीजिए। अल्लाह कुरान मजीद को जो हमने पढ़ा है हमारे तमाम मरहुमीन के लिए इसारे सवाब के लिए कबूल फरमा दीजिए। उनकी खिदमत में इसका सवाब पहुँचा दीजिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम और तमाम अंबिया किराम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन असातिज़ा मशाइख उलमा हुफ़्फ़ाज़ अल्लाह जितने हमारे ख़ानदान के बड़े छोटे सब लोगों को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। अल्लाह रहम का करम का आफियत का दरगुजर का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा दीजिए। जिन जिन माओ बहनों ने अपने बीमारों के लिए दुआओं की गुजारिश की अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म की बीमारियों से हिफाजत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम जानते हैं कि नई नई बीमारियां हमारी बदअमलियों और हमारी बुराइयों की वजह से दुनिया में वजूद पा रही हैं। अल्लाह हमें बुराइयों से दूर फरमा दीजिए। बीमारियों से नजात और शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाइए। जो घरानों में मौजूद है अल्लाह माल दौलत के न होने की वजह से असबाब के न होने की वजह से अल्लाह वो लोग अपने बच्चों को बच्चियों को अपने घरों में लिए बैठे हैं। अल्लाह ऐसी माओ बहनों को भी सुकून अता फरमा दीजिए। उनके बच्चों और बच्चियों को भी शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। अल्लाह जितने लोग बीमार हैं सबको भी बीमारियों से छुटकारा अता फरमा दीजिए। हमारे घरानों के अंदर हमारे वालिदैन हो या हमारी माएँ बहनें हों या अल्लाह हमारी औलाद हों या हमारे बड़े हमारे छोटे हों जितने भी लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमाइए। अल्लाह बीमारी देने वाली ज़ात आपकी है, शिफा भी देने वाले आप ही हैं। अल्लाह इस यकीन के साथ हम दुआ करते हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह मक़रूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी के गैब से इंतज़ामात पैदा फरमाइए। असबाब पैदा फरमा दीजिए कि वह अपने कर्ज़ को बोझ को अदा कर सकें और कर्ज़ के बोझ से अल्लाह वो हल्के हो जाए। अल्लाह पैसे असबाब और वसाइल पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो अगर किसी के माल दौलत या किसी का पैसा कहीं पर रुका हुआ है अल्लाह सामने वालों को देने वालों को रास्ते पैदा फरमाइए कि वो अपने हुकूक अदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा दीजिए। तिजारतों में खैर और बरकत अता फरमा दीजिए। नौकरियों और मुलाजमतों में खैर और बरकत अता फरमा दीजिए। हलाल रोज़ी हम सब का मुक़द्दर फरमाइए। हराम से हमारी और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे घरानों के अंदर ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी सबके लिए भी अल्लाह खैर और आफियत मुक़द्दर फरमा दीजिए। सबके घरानों में खैर और बरकत अता फरमा दीजिए। ख़ास तौर पर जनाब अब्दुल क़दीर साहब के मकान में जहाँ बहुत सारी ख़वातीन रोज़ाना आकर के मुजाहिदे के साथ बैठती थी अल्लाह और इंतज़ामात करने वाले बड़े हुस्न व अखलाक के साथ उसका इंतज़ाम फरमाया करते हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमा दीजिए। उस घर के अंदर भी खैर और बरकत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए दुआओं की गुजारिश की है सबको बरकतें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह नुकसान से खसारे इंतखाबात में दिए गए वादों को नाफिज नहीं किया तो कांग्रेस को एमपी इंतखाबात में वोट मांगने का कोई हक नहीं। बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी। बालकुंडा इलाके के वेलपुर में वाक़ बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के क़यामगाह पर मीडिया इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर
इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस के दौर हुकूमत में किसानों को फसलों की काश्त के लिए हर वक्त रैयत बंधु के तहत साथ देने का इजहार किया, लेकिन रेवंत हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद किसानों के खातों में रैयत बंधु के रकूमात जमा नहीं किए जा रहे हैं, जिससे मौजूदा हुकूमत किसानों को धोखा देने की कोशिश करने का इजहार किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో వచ్చినప్పుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు మేము వరి పంటకు ప్రతి క్వింటాల్కు అదనంగా 500 రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చి కొంటాము, ఇక మా 6 గ్యారెంటీలలో దీన్ని పెడుతున్నాము అని చెప్పి ఇక్కడ 6 గ్యారెంటీలలో రైతు భరోసా కింద 15,000 రూపాయల రైతు భరోసా ఉంది, అట్లనే ఇక 500 రూపాయల బోనస్ కూడా ఉంది ఈ 6 గ్యారెంటీ దాంట్లో. 6 గ్యారెంటీలలో పెట్టాము, మేము ఇస్తాము అని చెప్పి మల్లికార్జున ఖర్గే గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చెప్తే దాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ बीआरएस रुकन कौंसिल कविता को तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की हिदायत। दहली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में देते हुए इन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आज इनकी तहवील के अख्ताम पर इनको अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने बजरिए ऑनलाइन अपने दलाल पेश किए और बीआरएस लीडर की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन तौसी की अदालत से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच जारी है, बाद मुलजिमीन से हुनूस पूछताछ नहीं की गई है। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। इन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि कविता की उबूरी जमानत मंजूर की जाए। दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में देने की हिदायत दी। ये अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया जा रहा है। Political laundering case. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case. It is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. शहर के गायत्री नगर में वाक़ किड्स फ्यूचर स्कूल में फूड फेस्टिवल जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के गायत्री नगर में वाक़ किड्स फ्यूचर स्कूल में फूड फेस्टिवल जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा की जानिब से कई किस्म के पकवान करते हुए नुमाइश की गई। इस मौके पर स्कूल करेस्पॉन्डेंट कार्तिक ने खिताब करते हुए कहा कि आज स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए फूड फेस्टिवल प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल होने का इजहार किया। మన స్కూల్లో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ జరపడం జరిగింది। అందరి పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఇంట్లో ఉండి దగ్గర వాళ్ళు తయారు చేసిన ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సేల్ చేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు। సో అందరు పేరెంట్స్ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసి ఇక్కడ పిల్లల దగ్గర నుంచి బై చేయడం జరిగింది। किसानों की फलाह बहबूद के अलावा बैंकों को मुनाफे की राह पर लाने के लिए कोशिश करने का डीसीसीबी चेयरमैन के रमेश रेड्डी ने किया इजहार। मुतहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन के तौर पर के रमेश रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। वो डीसीसीबी बैंक में चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बॉडी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत चेयरमैन का इंतखाब के लिए एक नॉमिनेशन दाखिल होने की वजह से चेयरमैन के तौर पर कुंटा रमेश रेड्डी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया गया। बातज़ा ओहदे का जायजा हासिल करने वाले रमेश रेड्डी को दीगर अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर के रमेश रेड्डी ने मुखातिब करते हुए इन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करने वाले हर एक डायरेक्टर को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया और इसके लिए ताउन करने वाले बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए भूपति रेड्डी, इला रेड्डी एमएलए मदन मोहन के अलावा कांग्रेस सीनियर कायदीन एनुगु रविंदर रेड्डी व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान वो कांग्रेस कायदीन को इज़हार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वो जिले के किसानों की हर हिमायत करेंगे और किसानों को डायरेक्टर्स के अलावा मुलाजमिन के लिए हमेशा दस्तियाब रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इन्होंने कहा कि इन पर एतमाद करते हुए बिला मुकाबला मुंतखब करने की वजह से किसी भी किस्म की बदउनवानी व बेज़ाब्तगी के मुरत्तिब हुए बगैर बैंक की तरक्की के लिए ताउन करने का इजहार किया। కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనందుకు ప్రత్యేకించి మా సహచర డైరెక్టర్ అందరికీ పేరు పేరున వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు। అట్లాగే అన్ని విధాలుగా ఈ బ్యాంక్ మాతో పాటు బ్యాంక్ సిబ్బంది సిఇఓ గారికి
మరి డీసీ వారికి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు. మరి గత 21 తారీఖు నాడు ఐశ్వాసన్ గురుగా ఈరోజు చైర్మన్గా ఎన్నికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సంతోషంలో మరి జిల్లా రైతులకు మరి రైతాంగానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉండి వారికి మా సహకారాన్ని అందిస్తామని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. शाहनिजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के क़यामगाह पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बोधन उपन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में नवीपेट कांग्रेस मंडल सदर श्रीनिवास गौड़ के ज़ेर एहतिमाम जन्नेपल्ली के साबिक़ सरपंच सविता विक्रम राव, साबिक़ नायब सरपंच लता राजू के अलावा बिनोला सोसाइटी डायरेक्टर रमन्ना राव, वीडीसी मेम्बरान नरेंद्र राव, भूमन्ना बी राजू, संदीप राव, नानी राजू, अर्जुन लक्ष्मण ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमों के निफाज के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट कोशा है और इसी खुसूस में प्रजा पालना प्रोग्राम का गुज़िश्ता दिनों इनेक़ाद अमल में लाया गया था। मज़कूरा स्कीमों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई और इस मौके पर अवाम की जानिब से दीगर स्कीमों के लिए भी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। वो हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सिर्फ गारंटी स्कीमों के लिए दी गई दरख्वास्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है और इस तरह से हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले फलाई स्कीमों में पहला मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है और इसके अलावा सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया और रियासती हुकूमत बराह रास्त तौर पर भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदाद पर अनखरीब तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है, जिससे न सिर्फ मंडल व दीगर शहर के अवाम भी कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए गारंटी स्कीमात के समरात से भरपूर फ़ायदा हासिल करने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से मस्जिद फलाई स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जाएगा। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने NSS कैंप के तहत प्लास्टिक से निजात प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का प्रोग्राम अहदेदार एम भूपति ने किया इजहार। मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ RTC बस स्टैंड में NSS वॉलंटियर्स ने प्लास्टिक को इकट्ठा करते हुए प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से अवाम को वजाहत करने का भूपति ने इजहार कर कहा कि गैर ज़रूरी अशिया को ग्राम पंचायत की जानिब से क़याम अमल में लाए जाने वाले कूड़ेदान में कचरे को फेंकने की ख्वाहिश की और इसी तरह के अलावा खुश्क कचरा तर कचरा अलहदा करते हुए डस्टबिन में डालते हुए ट्रैफिक नाफ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की इन्होंने ताकीद की और इसी तरह से शहर में वाक़ RTC बस स्टैंड कौमी शाहरा और अवामी मकामात पर कचरा न फेंकने के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई। बस स्टैंड आवरण నేషనల్ హైవే ప్రాంతాలలో ప్లాస్టిక్ ఎరాడికేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. జాతీయ సేవా పథకము ప్రత్యేక వేసవికాల శిబిరంలో నేడు ప్లాస్టిక్ ఏరివేత, వాటి యొక్క ప్లాస్టిక్ వల్ల దుష్పరిణామాలు, నష్టాలు, ప్రజలకు కలుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల గురించి ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడము జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. NSS వాలంటీర్ల చేత శ్రమదానం కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్రజలు ప్లాస్టిక్ను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయకుండా గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రాంతాలలోనే డస్ట్బిన్లలోనే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా తడి చెత్త, పొడి చెత్తను వేరువేరుగా చేసి వేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలియజేయడం జరిగింది. ప్రజలకు ఈ యొక్క తడి చెత్త, పొడి చెత్త పట్ల అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడము జరిగింది. మరియు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, సామాజిక एक नौजवान को नामालूम हमलावरों ने चाकू घोंपकर बेदर्दी के साथ कत्ल करने का जिले कामरेड्डी रामेश्वरी पल्ली मजाफाती इलाके में वाक़या पेश आया।
एक नौजवान को नामालूम हमलावरी के जानिब से चाकू घोंपकर बेदर्दी के साथ कत्ल करने का जिले कामरेड्डी रामेश्वर पल्ली मजाफात इलाके में वाक़ पेश आया। कत्ल का शिकार होने वाले नौजवान की पलवंचा मंडल आरेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नवीन के तौर पर शनाख्त की गई, जिसके तहत पुलिस मुलाजमी ने जाए मुकाम पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए कदीम मकासिमत या नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर कत्ल करने की वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तहक़ीक़ात अमल में लाई है। लेकिन इस मौके पर मुतवफ़्फ़ी के अफ़राद ख़ानदान के इनके फ़र्जन को देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शोभा प्रवीण मधु की जानिब से कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया। वो इनके फ़र्जन को कत्ल करने में मुलविस शोभा प्रवीण मधु को हिरासत में लेने तक नाश को जाए मुकाम से ना हटाने का इजहार किया, जिस पर CI रमन ने कहा कि अगर किसी पर कत्ल करने का शुबा होने की ताल्लुक से शिकायत दर्ज कराने की सूरत में सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर ICDS प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम पोषण अभियान प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। दरपल्ली मंडल के मराकज़ पर ICDS प्रोजेक्ट के ज़ेर निगरानी में पोषण अभियान प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPDO बालाकृष्णा, PHN मेरी, ICDS सुपरवाइज़र बुज्जी, शोभा वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शम्मा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाने के बाद इन्होंने खिताब करते हुए हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा व पत्ते वाली तरकारियों के ताल्लुक़ से शौरबेदारी अमल में लाई। इन्होंने आंगनवाड़ी मराकज़ की जानिब से फ़राहम करदा सहूलियात से हामिला ख़वातीन को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की और इसी तरह से आंगनवाड़ी की जानिब से दी गई हर अशिया मियारी होती है, इसीलिए इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने पर शिरख्वार बच्चे को फ़ायदा होता है और 0 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी मराकज़ में शरीक करने की अपील की। बातज़ा हामिला ख़वातीन की गोद भराई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र बुज्जी, शोभा, पोषण अभियान कोऑर्डिनेटर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, ANMs व दीगर ने शिरकत की। పోషణ ఏంటి దాని గురించి ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు మేడం గారు. హెల్త్ పరంగా కూడా తను వివరించింది. మనకు అంగన్వాడీ సెంటర్లలో చిన్న గర్భిణీ స్త్రీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు 6 నెలల పాటు, తర్వాత డెలివరీ తర్వాత 6 నెలల పాటు మంచి పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నది ప్రభుత్వం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా చిన్నప్పటి నుంచే మంచి పోషక విలువలతో ఇస్తుంటేనే అనారోగ్యం కాకుండా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలని చెప్పి ఇవన్నీ ఇస్తుంది. మనకు ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చేది కూడా ప్రతిదీ साइंटिस्टों वाले। बोधन बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात इस माह की 28 तारीख को इनेकाद अमल में लाने का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर व सीनियर एडवोकेट CHV हनुमंता राव ने किया इजहार। बोधन बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात को इस माह की 28 तारीख को इनेकाद अमल में लाने का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर व सीनियर एडवोकेट CHV हनुमंता राव ने इजहार किया। वह इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाने के लिए बतौर इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर G रविंदर को मुक़र्रर किया गया है और एग्जीक्यूटिव इंतखाबात के लिए इस माह की 18 से 20 तारीख तक नॉमिनेशन को हासिल किया जाएगा। नॉमिनेशन दस्तबरदार होने के बाद सदर के ओहदे के लिए मुकाबले में दोनों अराकीन होने की वजह से इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने का इंतखाबी ओहदेदारान ने इजहार किया और कहा कि सदर के ओहदे के लिए वेंकटेश्वरा देसाई मुकाबला कर रहे और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कोटेश्वर राव S ईश्वरलू इस मुकाबला जात में मौजूद है और इसी तरह से नायब सदर सेक्रेटरी व खजांची के तौर पर ग्रंथालय सेक्रेटरी पोस्ट के लिए एक नॉमिनेशन दाखिल हुआ और दीगर ओहदों पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने ऐलान किया और इसके अलावा 7 अराकीन वो दीगर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन की हैसियत से मुंतखब किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सदर व जनरल सेक्रेटरी के लिए इंतखाबात इस माह की 28 तारीख को सुबह के अवलिन 7:10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बोधन बार एसोसिएशन के हाथ में इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ప్రక్రియలో భాగంగా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ చైర్మన్ కార్యదర్శి ఆదేశం ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బార్ అసోసియేషన్ల ఎన్నికలు కూడా ఈ నెల 28వ తారీఖు నిర్వహించాలని చెప్పి ఆదేశించిన మేరకు దానికి అనుగుణంగా బోధన్ బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలను కూడా ఈ నెల 28వ తారీఖు నాడు నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో సీనియర్ న్యాయవాదిగా ఉన్న నన్ను ఎన్నికల అధికారిగా నియమించారు బార్ అసోసియేషన్. దానికి అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టి నామినేషన్లని ఆహ్వానించిన మేరకు వివిధ పోస్టులకి నామినేషన్లు వచ్చినాయి. 18వ తారీఖు నుండి 20వ తారీఖు వరకు నామినేషన్ స్వీకరించాము. తరువాత నామినేషన్లు విరమణ అనంతరం కొన్ని పోస్టులకి ఉపాధ్యక్షుడు, జాయింట్ సెక్రటరీ, లైబ్రరీ సెక్రటరీ, కోశాధికారి ఈ పోస్టులకి ఒకే నామినేషన్ రావడంతో వాటిని గడువు ముగిసిన తర్వాత
యునానిమస్గా ఎన్నికైనట్టు వాటిని ప్రకటించడం జరిగింది. कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर एसीपी अहदेदारों ने धावा करते हुए हलचल मचाई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर एसीपी अहदेदारों ने एमपीडीओ ऑफिस में रिश्वत लेने वाले दोनों को तहवील मिली है, जिसमें सीनियर असिस्टेंट हरि बाबू के अलावा बेरकुर में एमपीडीओ के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले संतोष रेड्डी होने के ताल्लुक से तला मौसूल हुई है, जो कि खुद के महकमे में काम करने वाले एक मुलाजिम की सर्विस रिकॉर्ड की तफसीलात का इंदराज करने के लिए इस वक्त के कमरपल्ली एमपीडीओ के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले संतोष रेड्डी की जानिब से रकम का मुतालबा किया गया, जबकि संतोष रेड्डी की हिदायत के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम से सीनियर असिस्टेंट हरि बाबू 8,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान एसीबी अहदेदारों ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत दावा किया, जिसके तहत एसीबी अहदेदारों ने बेरकुर एमपीडीओ संतोष रेड्डी और कमरपल्ली सीनियर असिस्टेंट हरि बाबू से पूछताछ करते हुए अनक़रीब मुकम्मल तफसीलात मीडिया के जरिए ऐलान करने का इजहार किया। చందూరులో ఆయన అటాచ్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నారు. అయితే అతను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎస్ఆర్ బుక్ను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సంతోష్ రెడ్డి గారు పంపాల్సి ఉండే, ఎస్ఆర్ బుక్ అక్కడికి పంపాల్సి ఉంటే అతను పంపలేదు. పంపకుండా అతని దగ్గర డబ్బులు డిమాండ్ చేసి 10,000 ఇస్తేనే మాత్రమే సర్వీస్ బుక్ మీది పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత అతను వచ్చి అడిగాడు, 2-3 సార్లు అడిగారు, అది పంపించండి. లేదు, మీరు డబ్బులు ఇస్తేనే పంపిస్తాము, మీకు వేరే బిల్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి, ఆ బిల్స్లో అయినా ఇవ్వచ్చు కదా అని కూడా అడిగారు ఆయన. డీజిల్ బిల్స్ అనేవి అతనికి బాగయ్య గారికి వచ్చినాయి. నీకేం ట్రబుల్, ఈ లంచం ఆ మాత్రం ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు అంత बोधन हल्के में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए बेलाल तालाब का लिया जायजा। बोधन शहर में वाक़ बेलाल तालाब का साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने जायज़ा लिया। वो इस मौके पर इनके साथ टीपीसीसी नायब सदर व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीई लोक नायक, काउंसलर्स तोमू शरत रेड्डी, दामोदर रेड्डी, इंदिरा करण, कांग्रेस शहरी सदर पातशाह मोइनुद्दीन, कायदीन गंगा शंकर, नागेश्वर राव, नरेंद्र रेड्डी, रविंदर इब्राहिम, संजीवा रेड्डी, महिपाल रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। आने वाले एमपी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को फतेह दिलाने जगतियाल में बीआरएस कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से बीआरएस निजामाबाद एमपी बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। जगतियाल रूरल मंडल में वाक़ पोलासा देहात में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर संजय व जिले सदर विद्यासागर राव के हमरा निजामाबाद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी तशरीह मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। वातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि बीजेपी एमपी डी अरविंद हल्दी बोर्ड को सिर्फ 1 हफ्ते में लाने के ताल्लुक से बॉन्ड पेपर तहरीर करके किसानों को धोखा दिया है। अनक़रीब इंतखाबात मुनक़िद होने के मद्देनजर हल्दी बोर्ड का क़ियाम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया है, लेकिन हल्दी बोर्ड को कहाँ पर कायम करने के ताल्लुक से ऐलान नहीं किया है, जो कि माने खैज होने का इजहार किया। एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने फर्जंद भास्कर रेड्डी को सियासी जानशीन के तौर पर मुकर्रर करने का किया ऐलान। बांसवाड़ा हलके में बीआरएस कारकुनान के साथ मुनाक़िदा इजलास में साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए इन्होंने अपने फर्जंद भास्कर रेड्डी को सियासी जानशीन के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया है और कहा कि इस ताल्लुक से इन्होंने साबिक़ा सीएम केसीआर से मशावरत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दूसरे फर्जंद सुरेंद्र रेड्डी भी अवाम के लिए अनक़रीब दस्तयाब में रहेंगे, लेकिन सियासी जानशीन के तौर पर सिर्फ भास्कर रेड्डी के नाम को वजाहत किया। इन्होंने कहा कि पहला फर्जंद रविंदर रेड्डी जो कि डॉक्टर के पेशे से वाबस्ता है, तो दूसरा फर्जंद सुरेंद्र रेड्डी मेरे साथ सियासत में मौजूद है और सबसे छोटा फर्जंद भास्कर रेड्डी जो कि हाल ही में डीसीसीबी चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। మనకు కొన్ని చీకటి రోజులు వచ్చినాయి, తిరిగి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి, తప్పనిసరి వస్తాయి. 1,90,000 ఓట్లనే మన కాన్ఫరెన్స్. ఇక మిగతా ఇద్దరు బీజేపీ కాంగ్రెస్ పంచుకుంటే మన నియోజకవర్గం నుంచి అనిల్ కుమార్ గారికి 50,000 మెజార్టీ ఇవ్వగలుగుతాం. मौसम गर्मा के मद्देनजर रखते हुए आने वाले जून तक अवाम को साफ और शिफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एयरपल्ली मंडल के मुकाम पर थाना कलाम देहात में वाक़ अली सागर फिल्टर बेड का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जायजा लेते हुए कहा कि मौसम गर्मा के मद्देनजर
आने वाले जून तक अवाम को साफ व शिफाफ पीने का पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCC सदर मानला मोहन रेड्डी, ZP नायब सदर रचिता यादव, खादिन P श्रीनिवास, राम मोहन, नारायण चौधरी, इलैया यादव, किशोर, राजा गौड़, साई व दिगर ने शिरकत की। అందరూ కలిసి ఎక్కడ కూడా ఏమి ఇబ్బంది రాకుండా ప్రజలకు జూన్ వరకు మళ్ళీ వర్షాలు పడే వరకు వాళ్ళు డౌట్స్ పడకుండా ఇవ్వాలని చెప్తూ ఇప్పుడు మనకు అల్లీ సాగర్ లిఫ్ట్ కూడా నడుస్తూ ఉంది, నిజాం సాగర్ కెనాల్ కూడా నడుస్తూ ఉంది. అల్లీ సాగర్ లిఫ్ట్కి ఏమో కొద్ది మాకులూరు సైడ్ కానీ అదేవిధంగా నౌపేట్ సైడ్ కొన్ని విలేజ్లకు కూడా ఇంకా లాస్ట్ వెట్ పోలేదని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి అవి ఇచ్చిన తర్వాత బహుశా అలీసాగర్ లిఫ్ట్ లెవెల్స్ కూడా మనకు 3-4 డేస్లో లెవెల్స్. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। दहली लिकर स्कैम केस में MLC कविता को अप्रैल 9 तारीख तक जुडिशियल रिमांड, तिहाड़ जेल को ED अहदेदारों ने किया मुंतकिल। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन के तौर पर कुंटा रमेश रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बोधन हल्के का तूफानी दौरा करने वाले MLA सुदर्शन रेड्डी ने बेल्लाल तालाब के अलावा मंडल में वाक़ अली सागर फिल्टर बेड का लिया जायजा। MLA कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने फर्जंद भास्कर रेड्डी को सियासी जानशीन के तौर पर मुकर्रर करने का किया ऐलान। कमरपल्ली में ACB अहदेदारों का धावा। कमरपल्ली MPDO दफ्तर में MPDO संतोष कुमार, सीनियर असिस्टेंट हरि बाबू से ACB अहदेदारों की पूछताछ जारी। आने वाले MP इंतखाबात में BRS पार्टी को फतह दिलाने जगतियाल में BRS कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। इंतखाबात में दिए गए वादों को नाफिज नहीं किया तो कांग्रेस को MP इंतखाबात में वोट मांगने का कोई इखलाकी हक नहीं। वेलपुर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास, बालकोटा MLA प्रशांत रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।